नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे और जानेंगे कहां हुई जुआरियों के विरुद्ध एक बड़ी कार्यवाही। आगे देखेंगे कहां सीता हरण का मंचन देख भावुक हुए दर्शक। इसी क्रम में आगे जानेंगे कहां बीते दिन हुए सड़क दुर्घटना में रिम्स रेफर हुए दूसरे मजदूर की भी इलाज के दौरान हुई मौत। इन्हीं तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। हमीरपुर जिले के राठ थाना क्षेत्र से जहां आज राठ पुलिस के द्वारा जुआरियों के विरुद्ध एक बड़ी कार्यवाही की गई है। राठ पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्र के 4 अलग अलग जगहों पर हो रहे जुए को दबिश देकर पकड़ा गया, जिसमें मौके पर 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कुछ अन्य जुआरियों को पकड़ने में पुलिस नाकामयाब रही है। अचानक हुई कार्यवाही से क्षेत्र में जुआरियों में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस क्षेत्राधिकारी प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि दीपावली के त्यौहार को लेकर जुआरियों के विरुद्ध चलाए जा रहे इस अभियान के तहत दबिश देते हुए 2 जुए के फड़ कस्बे से मागौरी रिजॉर्ट के पास से और 2 जुए के फड़ थाना क्षेत्र के धमना गांव से पकड़े गए हैं। जनपद हमीरपुर में दिवाली के अवसर पर जुआ एवं जुआरियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत आज थाना कोतवाली राठ पुलिस द्वारा कुल 16 अभियुक्तों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 18,550 रुपये तथा 4 ताश की गड्डियाँ बरामद हुई हैं, जिनके विरुद्ध धारा 3/4 जुआ अधिनियम के तहत विधिक कार्रवाई की जा रही है तथा सभी को जेल भेजा जा रहा है। हमीरपुर से सीनियर संवाददाता अवधेश राजपूत की रिपोर्ट। रामलीला राठ में मारिच वध और सीता हरण की लीलाओं का मंचन किया गया। पक्षी राज जटायु का रावण से घनघोर युद्ध हुआ। कोरोना के 2 साल बाद फिर से ऐतिहासिक रामलीला मेले का आगाज किया गया। हमीरपुर से सीनियर संवाददाता अवधेश राजपूत की रिपोर्ट। बालूमाथ थाना क्षेत्र में हीरो शोरूम के समीप बीते मंगलवार देर रात को हुए कार और बाइक की भिड़ंत में एक मजदूर कारू भुइया बालूमाथ की मौत हो गई। इलाज कराए जाने के क्रम में रास्ते में ही उसकी मौत हो गई थी। वहीं दूसरे घायल मजदूर निर्मल कुमार, जिसकी उम्र 38 साल बताई जा रही है, गोविंद नगर बालूमाथ का पेंटर का कार्यकर्ता था। घटना के बाद घायल मजदूर का उपचार रांची रिम्स में चल रहा था, लेकिन उपचार के दौरान बुधवार सुबह मजदूर निर्मल कुमार की मृत्यु हो गई, जिसकी खबर मिलते ही परिवार वालों में दुख का पहाड़ टूट गया और अगल बगल के लोगों में शोक की लहर दौड़ गई। बताते चले कि मृतक पेंटर अपने पीछे 2 पुत्री कुंती कुमारी 13 साल और रिभा कुमारी 6 साल को छोड़ गया है और एक पुत्र भी 8 साल का है, जिसे छोड़कर दुनिया से चला गया है। वहीं जब शव बालूमाथ पहुंचा तो आक्रोशित ग्रामीणों के द्वारा रांची चतरा मार्ग के समीप शहीद चौक के पास सड़क को घंटों जाम कर दिया गया। जाम की सूचना मिलते ही अंचलाधिकारी आफ्ताब आलम, पुलिस निरीक्षक शशि रंजन जाम स्थल पहुंचकर आक्रोशित ग्रामीणों को समझाते बुझाते दिखे और पीड़ित परिवार के प्रति दुख जताते हुए पीड़ित परिवार को मोटर वाहन अधिनियम के तहत 1 लाख रुपए सहायता राशि, एक अम्बेडकर आवास योजना, मृतक मजदूर के दोनों पुत्री को कस्तूरबा गांधी विद्यालय में नामांकन और तत्काल दोनों पदाधिकारी के द्वारा 14,000 रुपए नगद सहायता राशि दी गई, जिसके बाद ग्रामीणों के द्वारा रांची चतरा मार्ग से जाम हटाया गया। बालूमाथ से सीनियर संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। एनसीसी जीवन के सभी क्षेत्रों में नेतृत्व गुणों के साथ संगठन, प्रशिक्षित और प्रेरित युवाओं का एक पूल बनाता है, जो राष्ट्र की सेवा करेंगे, चाहे वो किसी भी पेशे का चयन करें। ये युवा भारतीयों को सशस्त्र बलों में शामिल और प्रेरित करने के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। ये बातें स्थानीय महात्मा गांधी समेकित कृषि अनुसंधान संस्थान के सभागार में मंगलवार की देर शाम एनसीसी के तत्वावधान में 10 दिवसीय कैडेट कैंप के समापन के पूर्व संध्या आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने कही। इससे पहले कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से हुई। कार्यक्रम में अलग अलग प्रदेश के लोक संगीत और झांकियां कैंडिडेट्स के द्वारा प्रस्तुत की गई। इस दौरान डीएम अशोक कैंडिडेट से सवालों का जवाब देते हुए नजर आए। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के गुर सिखाए। ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर राजेश नेगी ने कहा कि इस कैंप में कैंडिडेट्स एक दूसरे के भाषा, संस्कृति और त्योहार के संबंध में परिचित हुए, अनुशासन, आपसी सद्भाव आदि का अध्ययन किया, जो इन्हें देश के अच्छे नागरिक बनने में बहुत काम आएगा। मौके पर मुख्य रूप से एमएस कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अरुण कुमार, नवोदय विद्यालय के प्राचार्य एस त्यागराजन समेत कई लोग मौजूद रहे। और अभी ग्रुप कमांडर साहब के साथ मैं चर्चा कर रहा था
हर कुछ पोस्ट पे जो है हमारी लैंग्वेज बदलती है या डायलेक्ट चेंज हो जाता है, फूड बदलता है, कल्चर बदलता है, समटाइम्स रिलीजन आल्सो चेंज, देन आल्सो व्हाई वी आर सिटिंग हियर, अब क्यों यहाँ पे है, देयर आर मेनी रीजंस सर, but one reason of course the institutions like NCC, because if you see our logo, एकता और अनुशासन, यूनिटी, at first unity, NCC जैसे जो इंस्टीट्यूशंस क्रिएट हुए हैं इंडिया में, वो हम लोगों को एक कल्चर में बांधते, इसलिए हम मोतिहारी से सीनियर संवाददाता आलोक की रिपोर्ट। बयाना वैर रोड पर स्थित मैरिज होम के पास बुधवार शाम को अज्ञात वाहन की टक्कर से एक बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए राहगीरों की मदद से बयाना के राजकीय अस्पताल लाया गया, जहां प्रारंभिक उपचार के बाद उसे अस्पताल भरतपुर रेफर कर दिया गया। अस्पताल से प्राप्त जानकारी के अनुसार घायल युवक बयाना क्षेत्र के गांव दहगावा निवासी भूरा पुत्र अजीत जाटव है। युवक के परिजनों ने बताया कि वो गाँव से बयाना आधार कार्ड बनवाने गया था, जिसकी बाइक में गांव वापस आते समय अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। दुर्घटना के बाद वाहन चालक वाहन सहित फरार हो गया। मेरे अंकल का लड़का बयान आया था आधार कार्ड बनवाने के लिए, उसका एक्सीडेंट पवन पैलेस के सामने हो गया, प्रेम पैलेस के सामने। अज्ञात वाहन, अब ये तो पता नहीं कि कैसा वाहन है। क्या नाम है? भूरा नाम है साहब इसका। गाँव दहगामा। भरतपुर से सीनियर संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। अमरोहा जनपद के रजबपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव नूरपुर तुगलकाबाद के रहने वाले आरिफ और नसीम नाम के गैंगस्टर के 2 अभियुक्तों के द्वारा गौ तस्करी से अर्जित की गई 15,22,000 की अचल संपत्ति को रजबपुर पुलिस ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कुर्क किया। इस मामले में अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही करने के बाद पुलिस के द्वारा की गई, उन्होंने कहा कि ऐसे जघन्य अपराधों में लिप्त पाए जाने वाले अपराधियों के खिलाफ ये कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय अमरोहा श्री आदित्य लांगे महोदय के नेतृत्व व निर्देशन में जनपद अमरोहा में शातिर अपराधियों की धरपकड़ हेतु अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के क्रम में आज थाना रजबपुर पुलिस द्वारा शातिर माफिया पेशेवर अपराधी गौ तस्कर आरिफ पुत्र नौशेखा व उसका पुत्र नफीस पुत्र आरिफ, जो कि गांव नूरपुर तुगलकाबाद के रहने वाले हैं, के विरुद्ध धारा 14 गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए इनकी गांव में स्थित 15,22,000 का एक मकान कुर्क किया गया है। यह संपत्ति शातिर पेशेवर अपराधियों द्वारा गौ तस्करी जैसे अपराधों में संलिप्त रहते हुए अर्जित की गई थी, जिसको थाना रजबपुर पुलिस द्वारा चिन्हित करते हुए ये गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 के अंतर्गत कार्रवाई की गई है व श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के आदेश के तहत इसको आज कुर्क किया गया है। जनपद अमरोहा में शातिर अपराधियों के विरुद्ध इस तरह की कार्रवाई निरंतर रूप से जारी रहेगी। अमरोहा से सीनियर संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा में ARTO ने SDM की इनोवा गाड़ी पर लगे गलत नंबर को देखते हुए 26,500 का चालान काट दिया। कुछ समय पहले जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में SDM की गाड़ी को लेकर उठ रहे थे कई सवाल। जिलाधिकारी बालकृष्ण त्रिपाठी के संज्ञान में आते ही एक्शन लिया गया। ARTO ने नियमों का उल्लंघन करने पर SDM की गाड़ी का काटा चालान। अमरोहा से सीनियर संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। देवरिया जिले के पथरदेवा विधानसभा क्षेत्र के आचार्य नरेंद्र देव इंटर कॉलेज परिसर में किसान मेले में शामिल हुए उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक। देवरिया जिले के पथरदेवा विधानसभा में कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। किसान मेले को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के नेतृत्व में देश का पहला प्रदेश बन चुका है। इस अवसर पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, सांसद डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी मौजूद रहे। बनेगा जिस बात का मैं भरोसा आपको दिलाता हूँ। प्रमुख सचिव जैसे ही आप लखनऊ पहुँचेंगे, प्रमुख सचिव आपके पास आकर आपके आदेशों का अनुपालन करने के लिए तत्पर मिलेंगे। पथरदेवा PSC और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो मेडिकल कॉलेज में समाहित हो गया है, क्योंकि ये अंदरूनी चर्चा भी चल रही है, पूरी बात मैं नहीं बता सकता, मैं भाई साहब अभी आपको शेयर करूंगा। लेकिन देवरिया के लोगों, जिला चिकित्सालय में जो आपको सुविधाएं मिलती हैं वो अनवरत जारी रहे, इस पर हम गहन मंथन कर रहे हैं। शीघ्र परिणाम के रूप में
आपके समक्ष हम आएंगे और जो भी भाई साहब कहेंगे उसका हम अनुपालन करेंगे। भाई साहब हमारे अभिभावक हैं, उनकी वजह से ही मैं आज यहाँ खड़ा हूँ, ये भी मैं आपको खुलासा कर देता हूँ। दोनों हमारे अभिभावकों ने हमें हमेशा आशीर्वाद दिया है। देवरिया के लोगों, आप धन्य हैं कि आप ऐसे नेतृत्व को पाए हैं जिन्होंने पूरे प्रदेश को नेता बनाने का काम किया है, एक टीम खड़ी की है। समर्पित कार्यकर्ताओं की मैं देवरिया के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं और अपने दोनों नेता लोगों का मैं अभिनंदन, आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे आपके बीच में बुलाकर आशीर्वाद देने का अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। धनराशि की कमी हमेशा रहती है, लेकिन भाई साहब के आदेश को हम टाल नहीं सकते। पूरे प्रदेश में देवरिया नंबर 1 पर है। 5 करोड़ की लागत से देवरिया के वकीलों के लिए बहुमंजिला चैम्बर बन रहा है। जैसे दिल्ली मुंबई में चैम्बर होते हैं, ऐसे चैम्बर निर्माण कराने का काम आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी और डॉक्टर रमापत त्रिपाठी जी के कुशल नेतृत्व में हो रहा है। अभी भाई साहब ने पुनः आदेश दिया कि जिले के अस्पतालों के लिए कुछ करिए। भाई साहब, आपके आदेश को मैं न कभी टाल पाया हूं, न टालूंगा। CHC, PHC और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बारे में जरूर मैं यहाँ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय से और प्रदेश के प्रमुख सचिव से कहूंगा कि एक बैठक करके कार्य योजना तैयार करें और आपके जो आदेश होंगे उनका 100% अनुपालन करें। ये नंबर 1 पर जिला स्वास्थ्य के मामले में बनेगा। प्रदेश में 75 मंच पर हूँ और मैं मुख्य सचिव के रूप में हूँ। मैं अपने आप को एड्रेस नहीं कर पा रहा था, तभी मुझे एक दोहा याद आ गया। आप सभी कभी कभी दोहा कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े ताके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदो दिया बताए। और दोनों हमारे अभिभावक आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी, आदरणीय रमापत त्रिपाठी जी, ऐसे मंच पर मुझे वास्तव में मैं यहाँ उपस्थित होकर के अपने आप को धन्य पाता हूँ। मैं अगर पहुंच पाता तो जीवन भर मुझे खेद रहता। आपने मुझे पाप से बचाने का काम किया है। वास्तव में आपको हृदय से धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। पिछले 5.5 साल में आदरणीय कृषि मंत्री सुखताप शाही जी ने जिस ढंग से कृषि के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में, आदरणीय योगी जी के कुशल मार्गदर्शन में पूरी तरह से किसानों के क्षेत्र में, किसानी के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन हुआ। हम सबको पता है कई मामलों में, चाहे गेहूं हो, चाहे चावल हो, चाहे गन्ना हो, ढेर सारे उत्पादों में देश का स्थान दूसरे प्रदेश ले जाते थे नंबर 1 पर, और उत्तर प्रदेश अब नंबर 1 पर है, नंबर 1 पर। देवरिया से सीनियर संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्र की रिपोर्ट। रामपुर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने रामपुर के टांडा तहसील के टांडा बादली पहुंचकर वरिष्ठ भाजपा नेता पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा के परिवार से मिलकर शोकाकुल परिवार को सांत्वना दी। उन्होंने मीडिया से मुखबिर होते हुए नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हर वार्ड की सीट पर दावेदारी को मजबूत बताया। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में मजदूरों के साथ हुई घटना पर दुख जाहिर करते हुए कहा कि जो लोग धर्म को सुरक्षा कवच बनाकर आतंकवादी हरकतें करते हैं वो मुल्क और मानवता के दुश्मन है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर मुख्तार अब्बास नकवी के तंज करते हुए कहा कि पहले वो खुद जुड़ जाए तो अच्छा है। एक इवेंट चल रहा है, आज भी पार्टी इलेक्शन से ज्यादा परिवार के सिलेक्शन पर काम कर रही है। देश के प्रेसिडेंट कैसे बने, रिमोट कंट्रोल कैसे मिले, उसकी कोशिश हो रही है। बुरे हालातों में भी सुधारने को तैयार नहीं है। हमारे बहुत ही घनिष्ठ मित्र, भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े लीडर जितेंद्र शर्मा जी का आकस्मिक निधन हुआ, उसकी जानकारी हमको मिली। मैं बाहर था, दिल्ली में नहीं था, तो जब मैं फौरन उनके शोकाकुल जो उनका परिवार है उससे मिलने आए हैं। अपनी राज्य के नगर निकाय चुनाव को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं? नगर निकाय चुनाव होंगे और भारतीय जनता पार्टी जो भी सभी जगहों पे, सभी सीटों पे, सभी वार्डों में चुनाव देखो, जम्मू कश्मीर में यूपी के 2 मजदूरों की आतंकवादी द्वारा हत्या कर दी गई, इस पर क्या कहना चाहिए? अनफॉर्चुनेट है, बहुत दुखद है। जम्मू कश्मीर हो या देश के अन्य हिस्से हों, किसी भी तरह की आतंकी घटना, दहशतगर्दी वाली घटना स्वीकार नहीं है। और जो लोग
धर्म को सुरक्षा कवच बना करके इस तरह की आतंकवादी हरकतें करते हैं, वो मज़हब के भी दुश्मन हैं, मुल्क के भी दुश्मन हैं और मानवता के भी दुश्मन हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर क्या कहना चाहेंगे सर? अच्छा है, कम से कम इसी बहाने वो खुद तो जुड़ जाएं, फिर भारत छोड़ेंगे। लेकिन घूम रहे हैं, अच्छा है, पूरा अच्छा एक उनका इवेंट चल रहा है, थोड़ा सा फोटो हो रहे हैं, कहीं एक्सरसाइज कर रहे हैं, कहीं पे पानी में भीग रहे हैं, घूम रहे हैं। अच्छा है घूमने। कुछ मजबूत होगी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से? अभी जो आज की तारीख में भी पार्टी का जो चुनाव इलेक्शन हो रहा है, वो इलेक्शन से ज़्यादा परिवार का सिलेक्शन है। पार्टी का इलेक्शन नहीं बल्कि परिवार का सिलेक्शन, और परिवार के सिलेक्शन में प्रॉक्सी प्रेसिडेंट कैसे बने, उसकी जो है वो रिमोट कंट्रोल जो है उनका अध्यक्ष कैसे बने, उसकी कोशिश हो रही है। इस बुरी हालत में भी जब कांग्रेस पूरी तरह से उसका कबाड़ा और सफाया हो रहा है, उसके बाद भी वो सुधरने को तैयार नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं। रामपुर से सीनियर संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। खबर सहरसा से है, जहां सौर बाजार के नादो पंचायत के खैरागांव पूर्व सांसद सहजाब सुप्रीमो राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव पहुंचे। आपको बता दें कि वो अपने ही पार्टी कार्यकर्ता कौशल यादव के यहाँ एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने कवि दिनकर की पंक्ति को दर्शाते हुए कहा कि राजनीतिक का चरित्र वैश्य के चरित्र से ज्यादा खतरनाक है। साथ ही अपने सफाई में बिना किसी का नाम लिए उन्होंने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि राजनीति में जो भी पार्टी रात में दोगलई करती है वो मुख्यमंत्री बनते हैं, ये कोई भी पार्टी कर सकता है। राजनीति का जो चरित्र है ना, वो बेसिया के कैरेक्टर से ज्यादा खतरनाक। ये हमने नहीं कहा, ये राजकवि दिनकर ने कहा, और ये बात हम बचपन से जानते हैं। बहुत सारे लोग पप्पू यादव, ये दुनिया में चर्चा होती रहती है। देखिए, राजनीति अवसरवादिता का सबसे बड़ा खेल है। हम भी किसी दिन रात में दोगलई तेगलई करेंगे, 2025 में मुख्यमंत्री हो जाएंगे। थोड़ा सा दोगला बनने की जरूरत है। तो ये जो दोगलाई कैरेक्टर है ना पॉलिटिशियन का और पॉलिटिकल पार्टी का, ये कोई कर सकता है। सहरसा से सीनियर संवाददाता कविंदर कुमार की रिपोर्ट। सिविल अस्पताल खाचरौद रोगी कल्याण समिति की बैठक विधायक दिलीप सिंह गुर्जर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। रोगी कल्याण समिति बैठक में अस्पताल अकाउंटेंट द्वारा प्राप्त आमदनी और खर्च का ब्यौरा समिति के सदस्यों को प्रस्तुत किया गया। बैठक में ऑपरेशन थिएटर, डिलीवरी कक्ष में कारपेट, वॉल्यूम क्लीनर, सफाई के लिए मैपिंग, झाड़ू पोछे, प्रोजेक्टर, टेबल कुर्सी, पुरानी टंकी, रिपेयर टंकी, अनुपयोगी सामग्री को राइट ऑफ करना, रेन बसेरा, मीटिंग हॉल में ग्रीन शेड, अस्पताल के अंदर बाहर फाउंटेन लगवाना, अमेरिकन घास लगवाना, फाउंटेन लगवाना, रेन हार्वेस्टिंग करवाना, डायलिसिस मशीन खरीदना जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई। आज आदरणीय विधायक महोदय के द्वारा रोगी कल्याण समिति की सिविल हॉस्पिटल खाचरौद में बैठक रखी गई थी, जिसमें जो मुख्य मुद्दे थे हमारे, जो हॉस्पिटल की जो भी समस्याएं उनसे अवगत कराया गया और उन बिंदुओं पे चर्चा की गई कि उनको कैसे निराकरण किया जाएगा। उसी तारतम्य में हमारा जो हॉस्पिटल है, लक्ष्य के अंतर्गत भी हमारा नॉमिनेट हो रखा है, तो हमें काफ़ी अच्छा अपग्रेड करना है। तो उसी के संबंध में चर्चाएं की गई है और निर्णय लिए गए हैं कि हम भविष्य में और अच्छा इस अस्पताल को बनाएंगे। सर, इस अस्पताल के अंदर मतलब लगभग 3 निधि से आईसीयू बेड की व्यवस्था हुई है। आज तक आईसीयू बेड ऊपर चालू क्यों नहीं हो पाया है? चालू, देखिए, चालू करने का ऐसा नहीं है। कोविड के समय में ये आईसीयू बेड की सौगात हमें मिली थी माननीय विधायक महोदय के द्वारा। तो चालू होना ये है कि उसके लिए जो चिकित्सक होता है वो आवश्यक होता है, और वो कौन सा होता है, एमडी मेडिसिन या फिर कोई उस सुविधा में। कब तक संभावना है सर चालू होने? वो हम लोग समय समय पे उसको चलाते हैं इमरजेंसी के लिए। जैसे ओटी का कोई केस हमारा बिगड़ा तो उसको भी। आज रोगी कल्याण समिति की मीटिंग हुई, हमारे एसडीएम साहब और कमल सोलंकी जी और सब ये अस्पताल, हमारे जनपद अध्यक्ष जी, नगरपालिका अध्यक्ष जी, सब लोग मिलकर ये मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें कई निर्णय लिए गए हैं। जिसमें हमारा एकमात्र उद्देश्य अभी के अस्पताल में किस प्रकार से मरीजों को सुविधा बढ़ाई जाए, उनके लिए क्या क्या हम काम कर सकते हैं, इस पर हमने विचार विमर्श किया और स्वीकृति प्रदान की। यहाँ पर जो मरीजों के संग जो आते व्यक्तिगत आते हैं, उनके लिए रेन बसेरे का निर्माण की भी बात करी।
यहाँ पे डायलिसिस मशीन विधायक निधि से क्रय करके डायलिसिस मशीन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और अपना और अन्य कई सुविधाएं हैं जिसमें हर्बल पौधे लगाने का गार्डन है, डेयरी कक्ष में कारपोरेट क्रय का और कई प्रकार की है जनित की है, तो उसको हम काम करेंगे। सोनोग्राफी के लिए भी आपके द्वारा एक आश्वासन दिया गया था, सोनोग्राफी मशीन सोनोग्राफी मशीन भी शीघ्र शासन द्वारा आ रही है, उसका भी शीघ्र प्रारंभ हो रहा है। विधायक जी, जिस तरह से खाचरोद का सिविल अस्पताल आपके द्वारा मतलब बहुत अच्छा बनाया जा रहा है, यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं दी जा रही है, इसी प्रकार से खाचरोद क्षेत्र के अंदर झोला छाप डॉक्टर कुकुर मुत्ते की तरह मंडरा रहे हैं, आम जनता को मतलब वो लूट कर गलत तरीके से इलाज कर रहे हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई का प्रावधान है? निश्चित रूप से शासन प्रशासन द्वारा समय समय पर कार्रवाई की जा रही है। अभी आप लोगों ने बताया था और अभी सोलंकी जी को निर्देशित करेंगे, वो इस संबंध में जांच करेंगे। उज्जैन से सीनियर संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।